नमस्कार। बढ़ते हैं एक और नए विषय की ओर के नक्षत्रों के बारे में थोड़ी जानकारी। जब चंद्रमा गोचरवश 3 नक्षत्र हैं, एक तो जन्मकालीन नक्षत्र, जब जातक पैदा हुआ उस समय चंद्रमा किस नक्षत्र में था, और उसके बाद उन्होंने कहा है अनुजन्म नक्षत्र। अनुजन्म नक्षत्र कौन सा होता है? 10वां। जन्म नक्षत्र से 10वां, और त्रिजन्म नक्षत्र होता है 19वां नक्षत्र। जन्म नक्षत्र से 19वां त्रिजन्म नक्षत्र बोलते हैं। ये श्लोक मैंने लिख रखा आप बोर्ड के ऊपर आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मैंने साथ में ये भी लिख रखा है, ये श्लोक मैंने फल दीपिका के पन्ना यानी पेज नंबर 644 है, और श्लोक है 29वां, वहाँ से लिया है। थोड़ा मैंने इसमें सरल करने की कोशिश की है, अलग संधि छेद करके थोड़ा मैंने लिखा है। आदित्य संक्रांति दिने ग्रहण, पहली लाइन है आदित्य संक्रांति दिने ग्रहण प्रवेशने व ग्रहणे च युद्ध। प्रवेशने व ग्रहणे च युद्धे उल्का निपाते च तथा अद्भुते च जन्म त्रयम समान मरणादि दुखम। इस श्लोक में ये साफ लिखा है, 6 कंडीशनें बताई हैं, 6 बातें कही गई है। क्या कि सबसे पहले उन्होंने कहा है संक्रांति के दिन, संक्रांति सूर्य संक्रांति जिसे बोलते हैं, यानी संक्रांति के दिन सूर्य क्या करता है? अपनी राशि बदलता है। पहली जिस राशि में स्थित है उससे अगली राशि में प्रवेश करता है। आदित्य सूर्य संक्रांति दिने ग्रहण प्रवेशने, संक्रांति के दिन जब सूर्य दूसरी राशि में प्रवेश करता है। और दूसरी बात कही है, दूसरे ग्रह भी, दूसरी बात क्या है? दूसरे ग्रह भी जब राशि परिवर्तन करते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। ग्रहण प्रवेशने, आदित्य संक्रांति दिने ग्रहण दूसरों ग्रहों, सूर्य सिर्फ सूर्य की संक्रांति नहीं होती, सभी ग्रहों की संक्रांति होती है। संक्रांति क्या है? एक राशि से दूसरी राशि में ग्रह का प्रवेश करना। तो सूर्य और दूसरे ग्रह, 2 बातें होंगी, एक सूर्य संक्रांति के दिन ग्रह, दूसरी बात उन्होंने लिखी है जब दूसरे ग्रह भी राशि परिवर्तन कर रहे हों। वो दूसरे ये भी लिखा है युद्धेच। युद्धेच क्या होता है? ग्रहों में युद्ध कब होता है? जब 2 या 2 से अधिक ग्रह एक ही राशि में हों और उनके अंतर 0 से लेकर 3 अंश का अंतर हो, तो उसे हम ग्रह युद्ध कहलाते हैं। कोई ग्रह 2 या 2 से अधिक ग्रह एक ही राशि में 0 से लेकर 3 अंश तक, सॉरी माफ करना, 0 से लेकर 3 अंश तक स्थित हैं, तो हम कहेंगे ग्रह युद्ध में है। उन्होंने कहा उल्का निपाते तथा अद्भुते च, ब्रह्मांड में कोई उल्का निपात हो रहा हो, या फिर आकाश में कोई अद्भुत घटना घट रही हो।
तथा अद्भुते च, ब्रह्मांड आकाश में कोई ऐसी घटना घट रही हो जो अद्भुत हो, उस समय क्या है, चंद्रमा अगर जन्मकालीन नक्षत्र में हो, उस समय जिस समय ये बातें हो रही हैं, सूर्य या दूसरे ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी उनमें युद्ध है, ग्रह युद्ध है, उल्का निपात हो रहा है, या कहें अद्भुतेज, या कोई ब्रह्मांड में आकाश में कोई अद्भुत घटना घट रही है, उस समय चंद्रमा अगर जन्मकालीन नक्षत्र में है या अनुजन्म नक्षत्र में है, अनुजन्म नक्षत्र मैंने पहले बताया है, जन्म नक्षत्र से 10वां नक्षत्र जो है वो अनु नक्षत्र कहलाएगा, और या त्रिजन्म नक्षत्र में है, त्रिजन्म नक्षत्र 19वां नक्षत्र बोलते हैं। अगर किसी का जन्म अश्विनी नक्षत्र से हुआ तो उसका 10वां नक्षत्र मगा होगा और उसका 19वां नक्षत्र मूला होगा। एक ही ग्रह के अंतर्गत आने वाले ये तीनों ग्रह नक्षत्र होते हैं, चाहे 10वां हो चाहे जन्म, जिसका भी जन्म नक्षत्र कोई भी है, उससे जो 10वां नक्षत्र है उसी ग्रह के स्वामी के अंतर्गत आएगा जिसमें जन्म नक्षत्र है, और 19वां नक्षत्र भी उसी के अंतर्गत आएगा, उसका स्वामी भी वही ग्रह होगा। अगर जन्म नक्षत्र में, अनुज नक्षत्र में और त्रिजन्म नक्षत्र में अगर चंद्रमा है तो मरण तुल्य कष्ट, मरण तुल्य कष्ट, जितनी देर चंद्रमा उस नक्षत्र में रहेगा तो उतनी देर उसको जो शारीरिक कष्ट है, जो कष्ट है वो मरण तुल्य हो गया, और कई बार तो मरण ही हो जाता है, मरण ही हो जाता है। ऐसा फल दीपिका में लिखा गया है श्लोक के अंतर्गत। जन्मंत्र समान मरणादि दुखम, अगर जन्म नक्षत्र, अनुज नक्षत्र और त्रिजन्म नक्षत्र, जन्म का नक्षत्र, 10वां नक्षत्र और 19वें नक्षत्र में अगर चंद्रमा है और ऐसी घटना घट रही है, सूर्य जो है संक्रांति में, सूर्य संक्रांति में अपना राशि प्रवेश कर रहा है अगली राशि में, और या दूसरे ग्रह कर रहे हैं, या ग्रहों में युद्ध है, या कोई उल्का निपात हो रहा है, या फिर कोई अद्भुत घटना आकाश में घट रही है, तो अगर उस समय चंद्रमा इन 3 नक्षत्रों में हो तो वो बहुत ही कष्टदायक होता है, मरण तुल्य कष्ट या मरण होता है। सो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया क्रम से वीडियो देखते रहें। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।